इक़्तिदार की हविस ने इमरान खान को यहाँ पहुँचाया। भारत, इसकी फौज और खुफिया इदारे शुरू से ही इन कोशिशों में रहे हैं कि पाकिस्तान और उसकी मरकजी खुफिया एजेंसी को किसी न किसी तौर पर दहशतगर्द साबित करके दुनिया को ये तासुर दे सकें कि पाकिस्तान और उसका ये हसास इदारा अंदरूनी दहशतगर्दी के अलावा बैनुल-अक़वामी जराइम में भी मुलव्विस है। भारत का ये एजेंडा पाकिस्तान में इमरान खान की जानिब से मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए पैदा की जाने वाली सूरत हाल में मुकम्मल किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान जो पाकिस्तान के मकबूल लीडर होने के अलावा दुनिया में एक शनाख्त रखते हैं, उनकी मुदायत में हसास इदारे के एक आला अफसर को संगीन मुकदमे में शरीक जुर्म करार देकर FIR में नामजद करने का अमल भारत को FIR की सूरत में सरकारी दस्तावेज मुहैया करना है, जिसे वो दुनिया में इस सबूत के तौर पर पेश कर सके कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और ये आलमी अमन के लिए खतरात पैदा कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ चलाई जाने वाली भारतीय तहरीक के नतीजे में पाकिस्तान की सलामती के साथ साथ एटमी प्रोग्राम और मसला कश्मीर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। इस सूरत हाल में जब सिर्फ एक शख्स की गलत रविश की वजह से कौमी सलामती दाव पर लगी है, मुल्क के संजीदा तबके की जानिब से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या इमरान खान भारत के एजेंडे पर काम कर रहे हैं या इक़्तिदार की हविस ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी मुमकिन नहीं, और इसके अलावा वो सिर्फ रियासती इदारों ही नहीं, रियासत के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने से गुरेज नहीं करेंगे। इमरान खान पर कातिलाना हमले का वाक़या पंजाब में परवेज़ इलाही की हुक्मरानी में कायम तहरीक इंसाफ की हुकूमत में सियासत की नज़र हो गया है। अपोजिशन जमातों के ज़ोमा का कहना है कि इमरान खान इस वाक़ये के साथ खेलना चाहते हैं और आवाम को गुमराह करने और इस पर सियासत करने की मंसूबाबंदी कर चुके हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस खेल में इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को निशाने पर रखने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं ताकि अपने मुखालफिन को मुकदमे में उलझाकर अपने मखसूस मकासद हासिल कर सकें। लेकिन इन नासाजगार हालात में वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 3 हुकाम को FIR में नामजद करने में कामयाब होते दिखाई नहीं देते। इमरान खान ने इस कातिलाना हमले के साथ खेलते हुए इस वाक़ये को मुतनाज़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमले के फ़ौरन बाद इमरान खान को लगने वाली गोलियों की तादाद में तज़ाद बयानी का आगाज़ हो गया है। पहली इत्तला जिसका रावी मौके पर मौजूद पुलिस एहलकार था, इसके मुताबिक इमरान खान के दाएं घुटने पर एक गोली लगी थी। उसने इस बात से लाइल्मी जाहिर की कि इमरान खान के घुटने पर आने वाला जख्म गोली का था या छर्रे का। दूसरा दावा जो कंटेनर पर मौजूद रहनुमाओं, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद भी मौजूद थीं, उनके मुताबिक इमरान खान को 2 गोलियां लगीं। इस ग्रुप में से बाज़ लोगों ने कहा कि इमरान खान की दोनों टांगों पर गोलियां लगीं, जबकि बाज़ ने दाएं टांग और पेट में गोलियां लगने का यकीन जाहिर किया, जबकि इमरान खान ने यह दावा कर दिया कि उन्हें 4 गोलियां लगी हैं। बल्कि यहाँ तक कि कह दिया कि फायरिंग के दौरान जब वो गिरे तो उन्होंने गोलियों की बौछार अपने ऊपर से गुजरते हुए देखी, जो मुख्तलिफ एतराफ से उन पर की जा रही थी। लेकिन गोलियों की बौछार का जिक्र कंटेनर में मौजूद किसी शख्स ने नहीं किया। ये सिर्फ खान साहब ही देख सके। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।